हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2022 के फॉर्म निकल चुके हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से आपको यूजीसी नेट का फॉर्म जो है फिल करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है, किसी भी ब्राउज़र में आप ओपन करेंगे आपको लिखना है नेट जेआरएफ। तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी ugcnet.nta.nic.in। ये इस तरह की वेबसाइट आपको दिखेगी, यही जो है आपकी इसी वेबसाइट से आपको नेट जेआरएफ का फॉर्म फिल करना है। अब फॉर्म फिल करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो पब्लिक नोटिस में आपको ये नोटिस मिल जाएगा। इस पर आप जाएंगे तो ये नोटिस जो यूजीसी द्वारा रिलीज़ किया गया है वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। इसमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिसंबर 2022 का वो 83 सब्जेक्ट्स में करवाया जाएगा और इसकी जो एप्लीकेशंस है वो 29 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है और आपकी जो लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की वो होगी 17 जनवरी शाम को 5 बजे तक। 18 जनवरी शाम को 11:50 तक आप अपनी जो फीस है वो पेमेंट कर पाएंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपको करेक्शन करने तो करेक्शन विंडो आपकी 19 से लेकर 20 जनवरी तक ओपन रहेगी। इसके अलावा जो आपका एग्ज़ाम सेंटर की सिटी है वो फर्स्ट वीक ऑफ फेबररी में रिलीज़ कर दी जाएंगी, यानी कि आपको शो हो जाएगी। और आपका एडमिट कार्ड जो है सेकेंड वीक ऑफ फेबररी में रिलीज़ किया जाएगा। इसके अलावा डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपकी 21 फरवरी से लेकर 10 मार्च 2023 तक रहने वाली है। बाकी सेंटर डेट से डेट वगैरह जो है आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होंगी। इसके अलावा फीस की बात करें तो जितने भी जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस होने वाली है 1100 रुपये। जितने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस होने वाली है 5,550 रुपये। SC ST PWD और थर्ड जेंडर इनकी फ़ीस होने वाली है 275 रुपये। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट थी। बाकी आने वाले टाइम में और भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है एग्ज़ाम सेंटर एडमिट कार्ड या किसी यूजीसी नेट जेआरएफ के रिगार्डिंग कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप सभी को इसी चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है आपको। तो आप इसी वेबसाइट पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा यूजीसी नेट दिसंबर 22 एप्लीकेशन। इस पर आप जाएंगे तो आपके सामने जो है फॉर्म फिल करने वाली जो वेबसाइट है उसका इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। आपको यहाँ पे अभी साइन इन नहीं करना, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन पे जाना है। तो आपके सामने इस तरह का ये जो पेज है वो ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आप चाहें तो पहले जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, जो प्रोस्पेक्टस है वो यहाँ पे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें अंदर जो भी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जितने भी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इसी पीडीएफ के अंदर इसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर मिलेगी। बाकी इसके नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है, फीस वगैरह का वो मैंने आपको बता दिया, स्टेप्स बताए गए हैं किस तरह से आपको फॉर्म जो है फिल करना है। यहाँ पे सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट के तौर पर सिर्फ दो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। एक आपकी फ़ोटोग्राफ जिसका साइज़ होना चाहिए 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में, और इसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो होना चाहिए JPG। ठीक है, इसी तरह से आपका जो सिग्नेचर होगी उसका साइज़ होना चाहिए 4 KB से लेकर 30 KB की, और ये भी आपकी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके अलावा और किसी डॉक्यूमेंट की अभी आपको नीड नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्म ही फिल करना है। आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आप आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इसको आप टिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे आगे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। सबसे पहले आपको अपना नाम फिल करना है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नाम, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीज़ें आपको आपके 12th का जो सर्टिफिकेट होगा उसके अकॉर्डिंग फिल करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे डेमो के लिए कुछ यहाँ पे नाम फिल कर देता हूँ। आपको नाम फिल करना है, फिर आपको आपका फादर नेम फिल करना है, मदर्स नेम फिल करना है, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। मैं यहाँ पे डेमो के लिए कुछ भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ही जो है फिल कर दे रहा हूँ। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। आइडेंटिटी टाइप, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो भी आप आइडेंटिटी टाइप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी आप आईडी कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं उसका आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। तो मान लीजिए आपने वोटर आईडी कार्ड फिल किया तो यहाँ पे आपको जो वोटर आईडी कार्ड आपका नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कुछ यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। फिर आपको अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस है। मैं यहाँ पे डेमो के लिए यहाँ पे कुछ भी फिल कर रहा हूँ, आपको अपना जो रियल एड्रेस है वही फिल करना है। फिर आपको अपना ईमेल एड्रेस फिल करना। अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, आपका जो ईमेल एड्रेस है और जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है ये आपका करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो भी कम्युनिकेशन होगा आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर के थ्रू ही किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ईमेल एड्रेस आप चाहे तो अपना प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर
आपके पास नहीं है तो अपने पेरेंट्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वही ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे फिल करें जो आपका वर्किंग कंडीशन में हो। इसी ईमेल एड्रेस को आपको कंफर्मेशन में भी सेम यहाँ पे फिल करना है। हाँ सॉरी। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, और उसके बाद आप चाहें तो कोई अपना अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं ऑप्शन के लिए। और उसके नीचे आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। अगर मान लीजिए परमानेंट एड्रेस आपने जो ऊपर फिल किया वो सेम ही है, तो आपको यहाँ पे कर देना सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पे ये हट जाएगा वहाँ से। उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। अब पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला, आपका जो पासवर्ड है वो 8 से लेकर 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, और आपके पासवर्ड में एक अपर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए। अपर केस अल्फ़ाबेट का मतलब क्या है, जो कैपिटल लेटर है वो एक होना चाहिए, एक लोअर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए, यानी कि जो स्मॉल लेटर है वो होना चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, और एक कोई स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। स्पेशल करेक्टर क्या होता है, जैसे एट द रेट, हैशटैग, या डॉलर का साइन, परसेंटेज का साइन, एंड का साइन, ये सब आपके स्पेशल करेक्टर होते हैं। तो ये सारे आपके इसके अंदर इंक्लूडेड होने चाहिए। आपको वही कंफर्म पासवर्ड दोबारा डालना है, और उसके बाद आपको जाना है सिक्योरिटी क्वेश्चन पे। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आप ले सकते हो, और ये कब यूज़ में होगा, जब आप मान लीजिए अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, तो उस केस में आपका सिक्योरिटी जो क्वेश्चन होगा उसके थ्रू आप लॉगिन कर पाएंगे। तो इसलिए आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन यहाँ पे दी हुई है, इसको यहाँ पे टाइप करके सबमिट पे क्लिक करना है। तो ये डिटेल्स फिल करने के बाद आप सबमिट पे जाएंगे, और सबमिट पे जाने के बाद यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी जिसमें ये लिखा रहेगा कि आपको जो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है इसको आपको दोबारा से क्रॉस वेरीफाई करना है। अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप आगे जाएंगे, यानी कि सबमिट एंड सेंड OTP पे जाएंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे से आपको एडिट उसको कर लेना। तो ऊपर आपकी सारी डिटेल्स होगी, यहाँ पे आपको कि जितने भी आपने डिटेल्स लिखी है इसको यहाँ पे कर लेना है, ये सारी डिटेल्स करेक्ट हैं। आप एक बार क्रॉस वेरीफाई इसको कर लेना। इस पे सभी पे आपको टिक कर देना है, और यहाँ पे फिर आपको जाना आई एग्री, और उसके बाद आपको जाना है सबमिट एंड सेंड OTP। अब सबमिट एंड सेंड OTP पे जाएंगे तो जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको OTP जो है वो सेंड किया जाएगा। ये OTP जो है इसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है, और इसको यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उस पर आपको करना है। तो ये आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अब देखिए इस फॉर्म में टोटल 3 पार्ट हैं। एक पार्ट है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि कंप्लीट हो चुका है, दूसरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, और तीसरा आपका फी पेमेंट। ठीक है, तो ये 3 पार्ट आपको कंप्लीट करने हैं। इसके पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 चीज़ आपको वेरीफाई करनी है। एक आपका मोबाइल नंबर जो कि वेरीफाई हो गया क्योंकि आपने अभी OTP अपना फिल किया, और दूसरा आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। तो पहले हम ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे, उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। तो वेरीफाई ईमेल आईडी पे आप जैसे जाएंगे आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी पिन यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है। इसके बाद आपका जो ईमेल आईडी होगा जो भी आपने फिल किया है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करना है। जैसे यहाँ पे ये OTP आपको डालना है, और इसके बाद यहाँ पे वेरीफाई पे जाना है। तो आपका जो ईमेल आईडी है वो भी यहाँ पे वेरीफाई हो गया है। अब आपकी 3 चीज़ हो गई, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई हो गई। अब आपको फिल करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें देखिए जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स थी वो आपकी पहले वेरीफाई हो चुकी हैं। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स पे जाना है। पर्सनल डिटेल्स में कुछ जो आपकी डिटेल्स वो पहले से फिल्ड होंगी, बाकी जो डिटेल्स आपको फिल करने हैं, जैसे नेशनलिटी में आपको इंडियन होना चाहिए। इसके बाद कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। अभी आपको ध्यान रखना है जो भी आप कैटेगरी फिल करेंगे उसका सर्टिफिकेट आपको आपके पास होना चाहिए, तो वो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद PW कैटेगरी से तो यस करें, नहीं है तो नो करें। डायबिटिक है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम यहाँ पे आएगी तो वो एनुअल इनकम आपको फिल कर देनी है।
अगर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं तो उसमें यस करें, और नहीं है तो नो करें। अगर आप यस करेंगे तो आपकी जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी होगी वो आपको यहाँ पे फिल करनी होगी कि आप किस माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम, यानी जो आपने पीजी करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, वो किस एग्जाम में करी, किस सब्जेक्ट में करी है, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। उसके बाद जो ये सिक्योरिटी पिन है वो आपको फिल करना है। सिक्योरिटी पिन फिल करके यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे, फिर आपको यहाँ पे यस पे जाना है। यहाँ पे मैच नहीं हुआ, एक सेकेंड, 4 1 कॉपी। तो ये हो गया आपका पर्सनल डिटेल्स जो है वो कंप्लीट होगी। फिर आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल करना है। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आपको फिल करना है, अगर नहीं है तो नो कर देना। अगर आप यस करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। पहला तो ये है कि आई वॉलेंटरी अग्री टू शेयर माई आधार नंबर एंड आई एम अवेयर दैट इट विल बी यूज टू एस्टेब्लिश माई आइडेंटिटी फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2022 साइकिल एग्जामिनेशन बाई मैचिंग माई पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल अवेलेबल इन आधार रिकॉर्ड फॉर UIDAI, यानी कि मैं अपना आधार कार्ड दे रहा हूँ और मुझे पता है कि ये जो मेरे आधार कार्ड की डिटेल्स हैं इसको वेरीफाई करने के लिए, मेरी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाएगा। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये है कि माई इन्फॉर्मेशन ऑन आधार इज़ नॉट सेम एज एंटर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि मेरी जो आधार कार्ड में डिटेल्स हैं वो मैंने जो एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करी है उससे सेम नहीं है। और तीसरा कि मैं अपना जो आधार कार्ड है वो शेयर नहीं कर सकता या शेयर नहीं करना चाहता। तो इनमें से कोई भी जो है इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं, किसी भी ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हैं, कोई यहाँ पे इशू नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन को यहाँ पे करना है। उसके बाद जो ये सिक्योरिटी पिन है इसको फिल कर देना है। फिर सबमिट एंड नेक्स्ट। इसके बाद जो आपके एग्ज़ाम सेंटर की डिटेल्स है वो आपको फिल करनी है। पहले यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है या फिर JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है। इसका मतलब क्या है, अगर आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे चूज़ करते हैं तो आपका जो लिस्ट में नाम आएगा वो सिर्फ नेट के लिस्ट में नाम आएगा, आपको JRF की लिस्ट में नाम नहीं आएगा, अगर आपके मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं उस केस में भी। तो अगर आप एलिजिबल है तो आप JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर पे यहाँ पे क्लिक करें। अगर आप एलिजिबल नहीं, आपकी एज ज़्यादा हो गई है या फिर सिर्फ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ही चाहिए, तो आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर पे वहाँ पे चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर नेट, कौन सा सब्जेक्ट है आपके नेट के लिए, किस सब्जेक्ट में आप नेट का एग्जाम देना चाहते हैं, और उसका बाद आपका मीडियम। आप आपको ध्यान रखना है, अगर आप हिंदी मीडियम चूज़ करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में वहाँ पे शो होगा, यानी बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर वहाँ पे शो होगा। अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको एग्ज़ाम सेंटर की सिटी यहाँ पे चूज़ करनी है, किस सिटी में आप अपना एग्ज़ाम सेंटर रखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट आपने, अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट है तो आपने दिल्ली रख दिया। अब दिल्ली में यहाँ पे सिर्फ एक ही सेंटर आएगा, दिल्ली या न्यू दिल्ली। अगर आप किसी और, अब इसके साथ ही जब मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में चूज़ करना चाहते हैं तो यूपी में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे आपने ग्रेटर नोएडा चूज़ कर लिया, जो भी आपके घर के आसपास सेंटर होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे आप मान लीजिए हरियाणा में आप गुरुग्राम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हरियाणा में ही आप चाहें तो फरीदाबाद यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो चारों के चारों ऑप्शन अलग होने चाहिए आपके, आप चारों में सेम ऑप्शन चूज़ नहीं कर सकते। हालांकि स्टेट आप सेम रख सकते हैं, उनकी सिटीज़ जो है उसमें आपको डिफरेंस रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन, जो भी ऑक्यूपेशन है वो आपको चूज़ कर लेना है, उनकी क्वालिफ़िकेशन चूज़ कर लेनी है। इसी तरह से जो मदर है उनकी यहाँ पे ऑक्यूपेशन चूज़ कर लेनी है, उनकी क्वालिफ़िकेशन चूज़ कर लेनी है, और उसके बाद जो सिक्योरिटी पिन है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। और यहाँ पे आप जाएंगे तो सेव एंड नेक्स्ट पे आपको जाना है। तो ये आपके जो एग्ज़ाम एंड सेंटर डिटेल्स है वो भी यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पे जाना है कि आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर लिया तो आप पास पे जाएंगे। अगर आप अभी अपीयर कर रहे हैं यानी कि फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में, तो आप अपीयरिंग के ऑप्शन पे यहाँ पे जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे अपीयरिंग के ऑप्शन पे यहाँ पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आपसे पूछेंगे कि ईयर ऑफ पासिंग यानी किस अपीयरिंग और पासिंग का जो भी आपका ईयर रहेगा वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। फिर कोर्स यानी किस कोर्स में आपने अपनी पीजी की है, तो अगर आपका मास्टर ऑफ आर्ट्स है तो आप एमए यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। कोई और सब्जेक्ट है, कोई और कोर्स है तो उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब अगर आप फाइनल ईयर में तो यहाँ पे यस या नो करेंगे। तो अगर फाइनल ईयर में तो यहाँ पे यस कर दें, अगर फर्स्ट ईयर में ही है अभी तो यहाँ पे नो कर दें।
इसके अलावा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, इंडिया से आपने पास किया है, इंडिया के बाहर से किया, तो वो यहाँ पे फिल करना है। अगर आप आउटसाइड इंडिया करेंगे तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आउटसाइड इंडिया यहाँ पे करते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको बाद में देनी पड़ सकती है। यहाँ पे इंडिया करना है। फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, यानी किस स्टेट से आपने एग्जामिनेशन पास किया आपके पीजी की, या फिर एग्जामिनेशन दे रहे हैं आप। बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है किस यूनिवर्सिटी से आपने दिया है। तो जैसे मान लीजिए आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। कोई और यूनिवर्सिटी है तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे फिल करेंगे। रिजल्ट मोड उसका उस स्टूडेंट का आएगा जिसने यहाँ पे पास कर लिया होगा, तो उनको यहाँ पे अपनी मार्क्स जो हैं वो भी अपडेट यहाँ पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप सिक्योरिटी पिन करेंगे और सेव और नेक्स्ट पे यहाँ पे जाएंगे। तो इसके बाद आपके अगर आपने एम फिल किया हुआ है तो इसमें एम फिल PhD या ये सब जो डिटेल्स है वहाँ पे फिल करनी है। अगर आप यस करेंगे तो आपको एम फिल की जो डिटेल्स है वो देनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं किया एम फिल तो यहाँ पे आप सीधा नो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से अगर आपने PhD करा हुआ या PhD कर रहा है तो उसमें आपको यस करना पड़ेगा और इसकी डिटेल्स जो है यहाँ पे आपको फिल करनी पड़ेंगी। अगर नहीं किया तो आप सीधा यहाँ पे नो करेंगे। अगर कोई आपने स्पेशलाइजेशन की है, आपने अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान, तो वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। अगर आपने नहीं करी है तो यहाँ पे सीधा नो कर दें। अगर यस करेंगे तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो इसमें आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर यस करते तो यहाँ पे इसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको फिल करनी पड़ेंगी। फिर यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन है वो आपको फिल करना है और यहाँ पे सेव और नेक्स्ट पे आपको चले जाना है। अब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपके डॉक्यूमेंट में आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आपको 4 से लेकर 30 KB के बीच में होना चाहिए और डॉक्यूमेंट आपके जो फोटोग्राफ है वो 10 से लेकर 200 KB के बीच में होनी चाहिए। तो ये आपको चूज़ कर लेना है। मैं यहाँ पे इसको अपलोड करता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। तो मैंने डॉक्यूमेंट ये दोनों अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद आप जाएंगे नीचे, आपको सिक्योरिटी पिन जो है वो यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो खुल के आएगा। अब यहाँ पे आपको जो अपनी सारी डिटेल्स हैं वो चेक कर लेनी है। अगर किसी डिटेल में आपकी कोई गलती होती है यहाँ से आप एडिट इसको कर सकते हैं। अगर आपकी सारी डिटेल्स सही है तो आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट पे जाना। तो यहाँ पे आप सारी डिटेल्स जो है वो अपनी वो यहाँ पे चेक कर लेंगे। यहाँ पे एक एक करके इन सबको आपको टिक कर लेना है और सारी डिटेल्स आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद आप आई एग्री पे जाकर यहाँ पे फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन पे यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे यस करेंगे। ये अब आपका जो फाइनल सबमिट है। अच्छा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलती हुई है तो इसको मैं यहाँ पे करेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर आगे का प्रोसीजर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको यस करना है। ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अपनी फ़ी पेमेंट करनी है। तो आप दोबारा से एक बार अपनी जो डिटेल्स है उसको चेक कर लेंगे। उसके बाद फ़ी एग्जामिनेशन फ़ी पे ऑप्शन पे यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद आपको जो फ़ी पेमेंट का ऑप्शन है वो ऑनलाइन ही करना, तो यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको जाना है। अब यहाँ पे पेमेंट के अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जिस भी ऑप्शन से आपको पेमेंट करनी है, SBI का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, कैनरा बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक। जिस भी ऑप्शन से आपको पे करना उस ऑप्शन पे आपको जाना है। उसके बाद फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे HDFC का चूज़ किया तो आप किस पेमेंट से चूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, ये सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल रहेंगे। जिस भी ऑप्शन से जाएंगे आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद जो आपकी कंफर्मेशन स्लिप है वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, आप अपनी कंफर्मेशन स्लिप उसको डाउनलोड कर लें। उसमें सारी डिटेल्स जो आपकी वहाँ पे लिखी होंगी। आपके पास ईमेल भी आ जाएगा। आप अपनी जो कंफर्मेशन स्लिप है उसका ईमेल भी वहाँ से निकलवा सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो आपका कंफर्मेशन पेज है वो पेमेंट करने के बाद आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड किससे होगा, तो जिस वेबसाइट से आपने फॉर्म फिल किया है उसी वेबसाइट से आपको डाउनलोड हो जाएगा। और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। और आगे आने वाली अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।